उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा निराधारा निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सवे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी सिंधुराज, ऑप्शन डी भूंज। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अद्यधारा निराधारा निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सवे भोजराजे दिवंगते उक्ति राजा भोज परमार से संबंधित है। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हेमचंद्र अथवा हेमचंद्र सूरी 1078-1162 श्वेतांबर परंपरा के एक महान जैन दार्शनिक और आचार्य थे। हेमचंद्र दर्शन, धर्म एवं आध्यात्म के महान चिंतक होने के साथ साथ एक महान व्याकरण, आलंकारिक, महाकवि, इतिहासकार, पुराणकार, कोशकार, छंदोनुशासक एवं धर्मोपदेशक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये न्याय, व्याकरण, साहित्य, सिद्धांत, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और योग इन सभी विषयों के प्रखर विद्वान थे। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा कवि थे। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने अनशन पूर्वक अंत्याराधन क्रिया का शुभारंभ किया और कुमारपाल को धर्मोपदेश देते हुए अपने एक शरीर का परित्याग कर दिया। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? ऑप्शन ए भीम 1, ऑप्शन बी भीम 2, ऑप्शन सी कुमारपाल, ऑप्शन डी जयसिंह सिंहराज। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मूलराज द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई भीम द्वितीय राजा बना। आबू तथा नागौर क्षेत्रों पर अधिकार के लिए उसका चाहमान शासक पृथ्वीराज से संघर्ष हुआ। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। 1178 में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु काशहद के मैदान में भीम ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया था। इस युद्ध में नगदुल के चाहमानों ने भीम का साथ दिया था। उसके बाद भी आक्रमण होते रहे। 1178 ईस्वी में उसके राज्य पर मुसलमानों के आक्रमण हुए, जिसका भीम ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए नन्नुप चंदेल, ऑप्शन बी यशोवर्मा, ऑप्शन सी धनदेव, ऑप्शन डी गंगदेव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। धनदेव ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया। धनदेव 950 से 1002 यशोवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। वह अपने पिता के समान ही पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसे चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता माना जाता है। धनदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। धन प्रसिद्ध विजेता होने के साथ ही उच्च कोटि का निर्माता भी था। उसके शासनकाल में निर्मित खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। इसमें जिन्नाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ विशेष उल्लेखनीय हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकुटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कलचुरी संवत इसे चैदी संवत और त्रैकुटक संवत भी कहते हैं। ये सम गुजरात, कोंकण एवं मध्य प्रदेश में लेखों में मिला है। इसमें 307 जोड़ने से वी सम तथा 249 जोड़ने से ई सन बनता है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक तहलक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र, ऑप्शन सी जयचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोविंद चंद्र गहरवाल शासक मदन चंद्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। वह गहरवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर इसका मंत्री थे। गोविंद चंद्र ने अपने राज्य की सीमा को उत्तर प्रदेश से आगे मगध तक विस्तृत करके मालवा को भी जीत लिया था। उसके विशाल राज्य की राजधानी कन्नौज थी। पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद्र ने अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ दिया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईशून्य किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए पृथ्वीराज टून एवं मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी भीम टू एवं मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी
जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। नैशीद चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज टून। ऑप्शन बी, कुमारपाल। ऑप्शन सी, चंद्रदेव। ऑप्शन डी, जयचंद। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि। वे बनारस एवं कन्नौज के गढ़वाल शासकों विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें नैषधीय चरित महाकाव्य उनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक है। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। ऑप्शन बी, बीजापुर। ऑप्शन सी, कोलकाता। ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला। एक्सप्लेनेशन। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटी दुकेशरी ने 617-657 में बनवाया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथकार। ए, कलहन। बी, बिल्हन। सी, जेनिक। डी, सोमदेव। सूची 2 ग्रंथ। 1 राजतरंगिणी। 2 विक्रमांकदेव चरित। 3 पृथ्वी विजय। 4 ललित विग्रह राज कूट। ऑप्शन ए, 1। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कलहन कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी 1148-85 के रचयिता थे। विक्रमांकदेव चरित की रचना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि विल्हन द्वारा की गई थी, जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राजाश्रित थे। इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश, विशेषकर विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी मिलती है। जयानक पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ये पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम के रचयिता थे। पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम संस्कृत महाकाव्य है। इसे हिंदी में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य भी कहा जाता है। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के राजा दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी, कन्नौज। ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं: गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन ए, वत्सराज। ऑप्शन बी, धर्मपाल। ऑप्शन सी, ध्रुव। ऑप्शन डी, नागभट्टू। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज में की थी। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए, 8वीं सदी ई. में। ऑप्शन बी, 7वीं सदी ई. में। ऑप्शन सी, 6ठी सदी ई. में। ऑप्शन डी, 9वीं सदी ई. में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों, जिनके नाम पालों, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, के बीच संघर्ष हुआ। पालों का भारत के पूर्वी भागों पर शासन था, जबकि प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत अवंती जालौर क्षेत्र था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए, पाल। ऑप्शन बी, प्रतिहार। ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज में की थी। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था।
200 वर्षों तक इन तीन पालों प्रतिहार और राष्ट्रकूट महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चौल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी बहमनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट बने। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था। इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोपाल प्रथम गौड़ उत्तरी बंगाल पाल वंश का प्रथम राजा तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाले पाल वंश का संस्थापक था। इसी के शासनकाल में रामचरित्र को लिख गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पाला राजवंश सौर राजवंश के वंशज थे। पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए मुद्दगिरी मुंगेर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोपाल 785 पाल वंश का संस्थापक था। मुंगेर इस वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए दंतिदुर्ग दंतिवर्मन II, ऑप्शन बी गोविंद II, ऑप्शन सी कृष्ण I, ऑप्शन डी इंद्र II। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दंतिदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमम्हतारक इत्यादि उपाधियां धारण की थी। दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा की सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए मालखंड मान्यखेत, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंतिदुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के उत्कर्ष का प्रारंभ दंतिदुर्ग द्वारा हुआ। उसने माल्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट एवं टंक पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तृत बनाया। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी मिहिरभोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आदिवराह एक प्रसिद्ध उपाधि थी जिसे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज 840-890 ने धारण किया था। मिहिरभोज के चांदी के सिक्कों पर यह नाम अंकित मिलता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत से मिले हैं। मिहिरभोज ने कई अन्य नामों से भी उपाधियां धारण की थी, जैसे मिहिरभोज ग्वालियर अभिलेख में, प्रभास दौलतपुर अभिलेख में, आदिवराह ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में।